एवरीवन, मैं रितु ACEA ग्लोबल से लेकर आई हूँ आज एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 पास स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका सपना है बाहर पढ़ने जाने का। इस वीडियो में वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बाहर पढ़ने के लिए चाहिए, जैसे कि आपकी क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ के आपके पास ऑप्शंस है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है, क्या वीज़ा प्रोसेस का सिनेरियो है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए अपडेट्स, नई सक्सेस स्टोरी से आप वाकिफ़ हो सकें। तो जो स्टूडेंट्स हमारे 12 पास स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाहर पढ़ने जाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ये फाइनलाइज करना कि आपने किस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है। आपने विद आइल्स जाना है या विदाउट आइल्स जाना है। आइल्स लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, आप इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, लाइक आइल्स के साथ आप PTE भी कर सकते हैं या फिर टॉफल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फाइनलाइज करना होगा कि आपको आइल्स PTE के साथ वाली ऑप्शन चाहिए या विदाउट आइल्स PTE जाना है। तो अगर आप आइल्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन का टाइम है, अपना आइल्स प्रिपरेशन का जो टाइम सिनेरियो रहता है वो 1 मंथ टू 2 मंथ्स है। और वहीं सेम हमारा PTE का भी यही सिनेरियो रहता है। अगर आपने आइल्स करनी है तो जो उसके फीस है दैट इज़ अराउंड 16 to 50 रुपीज़ इंडियन करेंसी के अंदर, 16-250 उसकी फ़ीस है। और वहीं अगर मैं PTE की बात करती हूँ तो 15,900 रुपये PTE एग्ज़ाम की फ़ीस है। आइल्स का रिज़ल्ट है जो आपका, जब आपकी प्रिपरेशन हो गई है या आपको ऑलमोस्ट फिनिश है, आप अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आफ्टर 13 डेज़ आपका रिज़ल्ट आइल्स का आ जाता है। वहीं अगर मैं PTE की बात करती हूँ तो PTE का एग्ज़ाम जो है आपका रिज़ल्ट विदिन 2 वर्किंग डेज़ आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, ऑन दैट बेसिस आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाना है। तो अगर आप आइल्स के साथ जा रहे हैं तो जो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये कंट्रीज़ की ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो रहती है वो कनाडा की रहती है। तो कनाडा एक ऐसा हब है जहाँ पे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो कनाडा की अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करती हूँ, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करती हूँ, आफ्टर 12th आपके पास ऑप्शन डिप्लोमा और बैचलर्स का रहता है जिसकी रिक्वायरमेंट 55 to 60% रहती है। और वहीं आइल्स की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 6 ईच बैंड्स रिक्वायरमेंट है, या कुछ पर्टिकुलर हाई रैंकिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 रहती है। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि कनाडा ने अभी रिसेंट अपना अपडेट दिया है कि जो स्टूडेंट्स पहले PTE करते थे और अपना कनाडा नहीं जा पा रहे थे उनके लिए ऑप्शन था कि वो सिर्फ नॉन SDS कैटेगरी के अंदर अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते थे। बट अब जो आपका अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आप SDS कैटेगरी के अंदर भी PTE एकेडमिक स्कोर के साथ आप कनाडा में फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में भी इक्वली आइल्स और PTE दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो जो स्टूडेंट्स ने आइल्स करी है, चाहे वो PTE कर रहे हैं, तो आप कनाडा अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये फाइनलाइज करना होगा कि आपके पास कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने करना है। आफ्टर दैट आप अपना वहाँ पे अपना ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आप अपनी ट्यूशन फीस पे करते हैं, एंड वंस आपकी जब ट्यूशन फीस पे हो जाती है तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देती है। आफ्टर दैट आप अपनी GIC की जो अमाउंट है, अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करती हूँ तो 6 से 6.5 लाख के आसपास होती है। डिपेंड करता है कि जो कैनेडियन डॉलर है उसका रेट कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने GIC की अमाउंट पे करनी है, एंड देन आप अपने वीज़ा प्रोसेस के ऊपर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने फाइल लॉन्च करनी है, आफ्टर दैट आपका मेडिकल होता है, एंड वंस यू गेट योर वीज़ा आपका सबसे पहले PPR आता है। PPR आने के बाद आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है फॉर द वीज़ा स्टैंपिंग, एंड आफ्टर दैट आपका वीज़ा स्टैंप होके आता है, एंड देन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा। ये था हमारा कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ जो इस टाइम हाई इन डिमांड है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। क्वालिटी ऑफ लाइफ या मैं बात करूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज़ की मैं बात करूँ एजुकेशन के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया टॉप के अंदर आता है। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो मेजर आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अगर आपने 12th पास करी है, CBSE या इंटरनेशनल बोर्ड से करी है, तो जो आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज़ अराउंड 60%।
टॉप 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 60% की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं बात करती हूँ स्टेट बोर्ड के बारे में, तो स्टेट बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 65 to 70% रहती है टॉप 4 सब्जेक्ट्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे आपकी मेजर यूनिवर्सिटीज़ है, हर आपको डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है आपकी 6 मंथ्स की जाती है। अगर मैं आइल्स की और पीटी की बात करती हूँ, आइल्स और पीटी इक्वली वैलिड है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आइल्स के अंदर स्कोर आपको 6 ईच चाहिए, वहीं अगर मैं पीटी की बात करती हूँ तो 58 नॉट लेस देन 50 स्कोर पे आप अपना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑफर लेटर अप्लाई होता है। ऑफर लेटर अप्लाई होने के बाद आपका ऑफर लेटर आता है, देन आप अपना जीटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। जीटी के अंदर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल आपको मैटर करती है। आपने वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एंड जब भी आपकी जीटी अप्रूव होती है देन आप मूव कर सकते हैं अपनी ट्यूशन फीस के ऊपर और बाकी अपने वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीज़ाज दे रहा है, और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का ये भी अपडेट है कि आने वाले टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हमें पीआर भी स्टूडेंट्स को ऑफर करेगा। तो ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर नहीं होती है, अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप पीआर ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मेन चीज़ मैटर करती है कि अगर आपने 12th करी है तो आप रिसेंटली पास आउट होने चाहिए, तभी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया गैप को एक्सेप्ट नहीं करता है, और अगर आप एशिया ग्लोबल से अपनी फ़ाइल लगवाते हैं तो आपको एक और एडवांटेज है कि आपको मारा लॉयर के थ्रू आपकी फ़ाइल लगेगी। हमारा खुद का ऑफिस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और आपकी जो फाइल लॉज होती है वो मारा लॉयर के थ्रू होगी, वो आपको और पूरे प्रोसेस के अंदर आपको गाइड करेंगे। एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं वो सब पीआर के रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो भी हम आपको गाइड करेंगे। ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोनों ही कंट्रीज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है यूके का। यूके के अंदर आप विद और विदाउट आइल्स दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट या इंग्लिश के स्कोर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड से 12th करी है तो जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहता है वो आपका 65% रहता है। और वहीं अगर आपने अपना जैसे कि आपने स्टेट बोर्ड से करी है, लाइक बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन बोर्ड से करी है, तो जो आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहेगी वो 70% के अकॉर्डिंग रहेगी। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ, इसमें इंग्लिश का स्कोर भी आपका मैटर करता है, तो जो आपकी इंग्लिश की परसेंटेज है वो भी आपकी 70-75% अबव होनी चाहिए। और वहीं जिन स्टूडेंट्स ने अगर आइल्स करी है तो आइल्स के पर्सपेक्टिव से आपका जो परसेंटेज एक्सेप्टेबल रहता है वो 55 to 60% पे भी आप अपना यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को ये पता ही है कि इस टाइम पे यूके बहुत ज़्यादा वीज़ाज दे रहा है, तो ये राइट टाइम है यूके अप्लाई करने का। और एक रिसेंटली अपडेट ये भी आई है कि जो स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपका कोर्स रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं लेके जा सकते फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स आपका कोर्स अगर रिसर्च ओरिएंटेड है तभी आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्पाउस को साथ में नहीं लेके जा सकते। अगर मैं यूके में आइल्स के रिक्वायरमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे 6 नॉट लेस देन 5.5 का स्कोर रिक्वायर्ड रहता है। अगर मैं पीटीई की बात करती हूँ तो जो अपना यूके के अंदर पीटीई की रिक्वायरमेंट है वो आइल्स से हाफ बैंड एक्स्ट्रा चाहिए होता है आपको, तो आप अपना 58 ईच पे आप अपना, या फिर 62 नॉट लेस देन 50 पे आप अपना यूके के अंदर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूके स्टडी वीज़ा के बारे में। अब ऑप्शन आता है कि आपने आइल्स नहीं करना, आप आइल्स नहीं दे पा रहे हैं, आपके बैंड नहीं आ पा रहे हैं, या आपने आइल्स ऑप्ट ही नहीं करना, आइल्स पीटी ऑप्ट ही नहीं करना, देन आपके पास ऑप्शन रहता है यूरोप का। यूरोप के अंदर एक पार्ट है शेनेगन का, जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा कि शेनेगन के अंदर टोटल 27 कंट्रीज आती हैं। एक कंट्री के बेस पे आप बाकी अपना 26 कंट्रीज के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेजर कंट्रीज़ की बात करती हूँ तो फ्रांस ऑप्शन है आपके पास, फिनलैंड का भी ऑप्शन है, इसके अलावा लातविया, लिथुआनिया अफोर्डेबल कंट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं, पोलैंड हो गया,
इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है स्पेन का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का आपके पास ऑप्शन रहता है। इसमें आप विद और विदाउट आइल्स दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बजट अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हैं, कम बजट में अंदर जाना चाहते हैं, आइल्स नहीं दे पा रहे हैं, स्कोर नहीं आ पा रहा है, या आपकी प्रोफाइल के अंदर गैप आ गया है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहता है वो 55% यहाँ पे एक्सेप्टेबल है विद और विदाउट आइल्स। ऑन द बेसिस ऑफ MOI आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे गैप एक्सेप्टेबल रहता है। अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट है, आपकी प्रोफाइल में 6 ईयर्स तक का गैप आ चुका है, आप 25 ईयर से कम एज के बिलोंग करते हैं, तो आप अपना यहाँ पे स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज है कि जो स्टूडेंट्स अपने 12th पास आउट है और अपना स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली 3 ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे स्पाउस वीज़ा एक्सेप्टेबल है, जैसे हो गया हमारा फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। स्वीडन एंड डेनमार्क के लिए आइल्स मैंडेटरी है और साथ ही साथ आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास आइल्स नहीं है देन आप फिनलैंड में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्पाउस के साथ फिनलैंड में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है यूरोप के अंदर वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारी कंट्रीज़ है, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंडिंग रिक्वायरमेंट भी हमारी कम है। तो ये था हमारा यूरोप स्टडी वीज़ा के बारे में। तो आज हमने जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की आपको ऑप्शंस बताई हैं कि आप इसके अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाना है, आपके पास कितना फाइनेंशियल बजट आप लेके चल रहे हैं और आप आइल्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप इसके अकॉर्डिंगली जज करके आप अपनी कंट्री ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कॉस्टिंग के बारे में। अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ओवरऑल कॉस्टिंग जो है आपकी 1 ईयर की फ़ीस के साथ 16 से 18 लाख तक आती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ UK और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी जो फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 12 से 15 लाख के आसपास होएगी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी 6 मंथ्स की फ़ीस जाती है। और मूविंग ऑन यूरोप की अगर मैं बात करती हूँ तो जो स्टार्टिंग है आपके पास, पहली बात तो यूरोप में वर्सेटाइल ऑप्शंस है, आपके पास कम से लेके ज़्यादा तक आपको ऑप्शंस मिलती हैं। तो यूरोप के अंदर आपकी जो स्टार्टिंग कॉस्टिंग रहती है वो 4 साढ़े 4 लाख से आपको ऊपर के ऑप्शंस मिलेंगे। और वहीं मैं अगर यूरोप में स्पाउस वीज़ा की बात करती हूँ तो आपके जो स्पाउस की कॉस्टिंग रहती है वो 10 लाख के आसपास, 10 से 12 लाख के आसपास रहती है। ये थी हमारी आफ्टर 12th स्टडी वीज़ा के बारे में अपडेट्स कि कैसे आप अपनी कंट्री जज कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना आफ्टर 12th वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7479174791। थैंक यू।